जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस में जो आप अकाउंट खोलते हैं या फिर एफडी करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या फिर आरडी करते हैं, खाता चलाते हैं, महीना वाला खाता, डेली वाला खाता, किसी भी प्रकार का आप खाता खोलते हैं, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या वो बैंक से ज़्यादा सुरक्षित है या बैंक से ज़्यादा असुरक्षित है, बैंक सही है या फिर पोस्ट ऑफिस सही है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा सुरक्षित है, इसी के विषय में बात करने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा कि लोग सहारा में पैसा जमा करते हैं, आरडी, एफडी या फिर अन्य बैंकों में, या फिर चीट फंड कंपनी में। बहुत सारी चीट फंड कंपनी है जो भाग गई पैसे लेकर, तो उन सभी में जैसे पीएससीएल हो गया, केबिल हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों के पैसा लेकर भाग गए। तो सवाल उठता है कि जब सरकार की ऐसी अच्छी अच्छी संस्था है जहां लोगों को भरोसा करना चाहिए, उसमें पैसा निवेश करना चाहिए, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी स्कीम है और बिल्कुल ही गारंटीड है, फिर भी लोग क्यों भरोसा नहीं करते, क्यों इधर उधर भागते हैं थोड़ा सा पैसे के लालच में, थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज के लालच में। तो मैं पोस्ट ऑफिस के सारी स्कीम के बारे में बात करूंगा और सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दूंगा कि सुरक्षित है या नहीं, क्या ये भी दिवालिया हो सकती है। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, इसी पर चर्चा करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में खाता कितना सुरक्षित है, उसके बाद बताऊंगा कि क्या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद ये बताऊंगा कि क्या पोस्ट ऑफिस कभी भी दिवालिया हो सकता है या दिवालिया नहीं हो सकता है, और बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या फ़र्क है। इन चारों सवालों का मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो आप देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। ये आपकी काम की जानकारी है, भविष्य में आपके काम आ सकती है। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो लाइक बटन है तो उसको टच करके लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मेरा हौसला बढ़ता है और मैं नए नए टॉपिक पर इसी प्रकार से वीडियो लेकर आता रहता हूं। मैं सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो पहले बता दूं आपको कि ये जो पोस्ट ऑफिस में खाता कितना सुरक्षित है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसी संस्था है सरकार की। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो या फिर चीट फंड कंपनी हो, चाहे सहारा जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो, सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है तो पोस्ट ऑफिस को माना गया है। और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है ही क्योंकि डायरेक्ट इसको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हैंडल करता है, तो इसमें आपको असुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। और बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा, सब जगह से ज़्यादा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे आपको बता दूं कि आप आरडी यहाँ पर करते हैं, आरडी तो आप समझते ही होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट इसको कहते हैं। जैसे कि आप कोई छोटा सा व्यवसायी है, छोटे दुकानदार है, या फिर छोटा मोटा काम करने वाले हैं, या फिर बड़े दुकानदार भी, तो उसमें छोटा बड़ा सभी तरह का कलेक्शन होता है। जैसे कि डेली आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं, 200 रुपया जमा कर रहे हैं, 50 रुपया जमा कर रहे हैं, या फिर महीने का कर रहे हैं आप 500 रुपया का महीना, 1000 का महीना, 1500 का महीना, जो भी महीना जमा कर रहे हैं। तो आरडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दूँ तो 7.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि 7.25% का लगभग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 1000 रुपये का खाता यहाँ पर चलाते हैं आप, महीने का 1000 रुपये का खाता चलाते हैं, 5 साल चला लेते हैं तो 60,000 आपका जमा होता है। आप एक मुश्त जमा नहीं कर रहे, 1000 महीना करके जमा कर रहे हैं, फिर भी आपको उस 60,000 का 5 साल में आपको 72,000 रुपया मिलेगा। इसी से समझ लीजिए कि कितना अच्छा स्कीम है। और दूसरा है कि यहाँ पर न दिवालिये होने का खतरा है, न डूबने का खतरा है, ना ही कोई शक शंका है, क्योंकि भारत सरकार का डायरेक्ट ये संस्था है। ये ना कोई लिमिटेड है, ना ही कोई निगम है, यह डायरेक्ट भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, ये भारत सरकार की ही संस्था है। इसीलिए इसमें कोई शक शुबा करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस जो होता है तो डिलीवरी का काम होता है, पोस्ट का काम होता है, स्पीड पोस्ट का काम होता है। उसके अलावा जो पैसा जमा होता है वो भी डायरेक्ट सरकार ही उस पर निगरानी रखती है। इस स्कीम में एफडी की बात करूँ, एफडी, जिसे एफडी को इसमें टीडीएस बोला जाता है, यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम। मतलब एफडी बोलते हैं, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो वहाँ एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन यहाँ बोला जाता है टाइम डिपॉजिट, जो पोस्ट ऑफिस में हम फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए पोस्ट ऑफिस बहुत ही अच्छी जगह। फिक्स अगर आपको पैसा करना हो तो इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा फिक्स कर सकते हैं। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे बैंकों से, चाहे वो सरकारी बैंक हो, अर्ध सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सबसे बेहतर इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलता है। कितना मिलता है आपको? 7.7% इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो लगभग 7.25% सालाना इंटरेस्ट आपको मिलता है। और बाकी बैंक को देख लिया जाए, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसमें मैक्सिमम 6% से 6.5% सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे
तो 7.25% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पर। ये 5 साल के लिए रखते हैं तो अगर 5 साल से कम में भी रखते हैं तो आपको लगभग 7.25%, 6.5%, अगर 2 साल 3 साल के लिए भी रखते हैं तो यही आंकड़ा है। और सबसे अच्छा क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि जब चाहे, जैसे कि आपने फिक्स किया 5 साल के लिए पैसा फिक्स कर दिया, लेकिन मुझे 1 साल में उसे पैसा निकालना है तो आप 1 साल में भी तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं उसको। 2 साल में भी पैसा की जरूरत पड़ गया तो 2 साल में भी तोड़ के निकाल सकते हैं। हालांकि बैंक में भी यह नियम है, लेकिन बैंक कुछ पैसा काट लेती है। आप बीच में अगर तोड़ते हैं किसी एफडी को तो बैंक कुछ परसेंट पैसा काट लेती है। किसी का 1% है, किसी का 1.5% है, किसी का 2% है, इस तरह का पैसा काट लेती है। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं और वहां पर तोड़ लेते हैं, 5 साल के लिए कोई पैसा रखते हैं आप 1 लाख 2 लाख 50,000 और बीच में जरूरी आ गया हम उसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। आपका जो पैसा है वो दिया जाएगा और उतने दिनों का जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो आरडी के बारे में मैंने आपको बताया, ये आरडी के बारे में जो चला रहे हैं आप डेली का, महीने का खाता, तो आपको साल भर के बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है। 5 साल के लिए खाता है, 1 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गया तो 1 साल के बाद भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या नियम है कि 50% पैसा जो आपका जमा है उसका 50% पैसा आप उस आरडी में से निकाल सकते हैं। बाकी जैसे खाता आप चला रहे हैं वो चलता रहेगा। तो ये सब यहाँ पर बहुत ही लचीला प्रक्रिया अपनाया गया है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जगह पैसा आपका असुरक्षित है, ये नहीं कह रहा हूँ कि असुरक्षित है और पोस्ट ऑफिस में बहुत सेफ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जगह की तुलना बाकी जगह भी सेफ है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पैसा रख देते हैं तो यहाँ आप चैन का नींद सो सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आगे है क्या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं, यह भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरा यह है कि पोस्ट ऑफिस कभी दिवालिया हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। पोस्ट ऑफिस का दिवालिया होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार की संस्था है, ये भारत सरकार का विंग है। और ये पोस्ट ऑफिस में कितना भी नुकसान हो जाए, अगर बाय दबे नुकसान होता है, नुकसान तो होने का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन बाय दबे कभी ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है, नुकसान में चला जाता है, घाटे में चला जाता है, तो भारत सरकार इसकी भरपाई करेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट भारत सरकार से कनेक्ट है। भारत सरकार इसकी भरपाई करेगी, यह किसी के अंडर में नहीं है, इसका कोई गाइडलाइन दूसरी संस्था नहीं करती है, इसके ऊपर कोई मदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको गाइडलाइन करे, ये डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर में, इसीलिए इस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। और दिवालिया होने की बात है तो कभी भी 100% इस चीज की गारंटी है कि ये दिवालिया तो हो ही नहीं सकती। मतलब पोस्ट ऑफिस का दिवालिया होने का मतलब है देश का दिवालिया हो जाना, तो दिवालिया कभी नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस कभी दिवालिया नहीं होगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस में यही फर्क है कि बैंक है या नॉन बैंकिंग कंपनी है, वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करती है। आरबीआई का जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करती है, उसका नियम कानून जो भी है। अगर पैसा आपका कोई बैंक लेकर भाग जाती है या बैंक दिवालिया हो जाती है तो आपका 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 50 लाख भी है, तो आरबीआई आपका मात्र 5 लाख रुपया का है रिस्क लेती है। मतलब कि आपका मतलब सीधा समझ लीजिए 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, इससे आरबीआई का कोई मतलब नहीं। अगर वो बैंक डूब जाती है, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, दिवालिया हो जाती है, तो आरबीआई सिर्फ आपको 5 लाख रुपया देगी, क्योंकि आपके पैसे का 5 लाख का ही इंश्योरेंस होता है। वो भी 5 लाख से ऊपर आपका डिपॉजिट है तो जितना भी हो 5 लाख ही मिलेगा, लेकिन 5 लाख से कम है उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका एक पाई का गारंटी, एक रुपए की गारंटी है, एक रुपए के इंटरेस्ट की गारंटी है। ये मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, आम आदमी जो होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। उनके लिए बहुत ही परफेक्ट और अच्छा है पोस्ट ऑफिस, उसके लिए बहुत ही बेहतर है पोस्ट ऑफिस। और जिनका इंडस्ट्री है, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े व्यवसायी है, बड़े लोग हैं, उनके लिए तो बैंक ही सही है, क्योंकि वहाँ उनका अलग तरह का लेन देन करना होता है, इसीलिए उनके लिए बैंक ही सही है। और एक्स्ट्रा पैसा जो होता है, एक्स्ट्रा पैसा जैसे फिक्स डिपॉजिट रखना हो, बाकी जैसे एमआईएस जो होता है मंथली इनकम स्कीम, तो उसके लिए फिर पोस्ट ऑफिस सही है। पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि 4.5 लाख रुपया, अगर 4.5 लाख रुपया तक ही रख सकते हैं, 4.5 लाख रुपया एक मुश्त जमा कर देते हैं एमआईएस में, मंथली इनकम स्कीम में जमा कर देते हैं, तो हर महीने 2850 रुपया आपको हर महीने मिलेगा। हर महीने ये 5 सालों तक के लिए इंटरेस्ट आपको हर महीने 2850 रुपया मिलता रहेगा। 4.5 लाख रुपया आपका सेफ रहेगा। इसी प्रकार से अगर ज्वाइंट खोलते हैं, मतलब ज्वाइंट रखते हैं पैसा, पति पत्नी हो या फिर भाई भाई हो या कोई हो, ज्वाइंट में आप पैसा रखते हैं तो 9 लाख रुपया तक रख सकते हैं एमआईएस में। तो 9 लाख रुपया रखते हैं तो आपको 5700 रुपया हर महीने मिलेगा। 5700 रुपया 5 साल तक रेगुलर आपको पैसा मिलता रहेगा महीने, और वो आपका 9 लाख रुपया भी सुरक्षित रहेगा। तो ये ज्वाइंट 2 व्यक्ति अगर रखते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर,
तो एक खाते में तो 9 लाख रुपया तक वहाँ पे आप MIS कर सकते हैं। लेकिन अकेले करना है तो 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते। 4.5 लाख रुपया करेंगे तो 2850 रुपये आपको हर महीने मिलता रहेगा। ये सारी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको मात्र 50 रुपये में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। मात्र 50 रुपये से ही खुलेगा। लेकिन इसमें यह है कि ये उन लोगों के लिए है जो ATM कार्ड चेकबुक नहीं लेना चाहते। ATM कार्ड चेकबुक नहीं लेंगे तो 50 रुपये से आपको सेविंग अकाउंट खुल जाएगा और आराम से उसे 50 रुपया ही मेंटेन करना है। मिनिमम बैलेंस 50 रुपया ही मेंटेन करना है और हमेशा उसका यूज कर सकते हैं, कोई मिनिमम चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ATM लें, चेकबुक ले, इसमें भी सारा सुविधा हो गया। नेट बैंकिंग ले, मोबाइल बैंकिंग ले, हर कुछ है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आपको ये चेकबुक, ATM सब कुछ है। और 4% तक सालाना ब्याज भी आपको इस पर मिलता है। 4% तक आपको ब्याज भी मिलता है। तो अगर ये सारी सुविधा लेना चाहते हैं तो फिर 500 से खोलना पड़ेगा खाता। तो फिर 500 से सेविंग कार्ड में आपको खोलना पड़ेगा। उसमें आपको ATM, चेकबुक सारा सुविधा मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो भी लेना चाहते हैं सारा सुविधा मिलेगा। तो 500 रुपया ही मेंटेन करना है, कम से कम 500 रुपया भी उस पर रहेगा तो आपका मिनिमम चार्ज कुछ भी नहीं कटेगा। लेकिन ये सुविधा नहीं लेते हैं तो मात्र 50 रुपया ही उस पर रखना है, उससे ऊपर जितना रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप पोस्ट ऑफिस में डोर स्टेप बैंकिंग चालू हो गया। मतलब कि आपको खाता खुलवाना है तो आपको 3-4 तरीका है। खाता खुलवाना भी आसान। आप सोचेंगे खाता कैसे खुलेगा, तो खाता खुलवाना आसान। एक तो पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है और आपका खाता खुल जाएगा। दूसरा यह है कि डोर स्टेप के तहत, मतलब कि टोल फ्री नंबर जो पोस्ट ऑफिस का है उस पर आपको फ़ोन करना है और अपना एड्रेस देना है, पता बताना है और आपको बताना है कि मुझे अकाउंट खोलना है। पोस्टमैन को भेजा जाएगा या फिर वहाँ के कोई स्टाफ को जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं उनको भेजा जाएगा। आपके घर से खाता खोलकर आपको टाइम दे दिया जाएगा। खाता खोल के वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ चला जाएगा और आपका खाता ओपनिंग कर देगा आसानी से। तो यह सुविधा पोस्ट ऑफिस में आ गया है। इसके अलावा उसमें जो एजेंट होते हैं जो RD चलाते हैं या अन्य तरह के खाता खोलते हैं, उनके द्वारा भी बिना आप ब्रांच गए, बिना पोस्ट ऑफिस गए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी आ गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक समझ रहे होंगे। पेमेंट बैंक का मतलब, पेमेंट बैंक होता है जो डिजिटल अकाउंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोन पे, पेटीएम, इस तरह का जो होता है जो आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में, तो इंडिया पोस्ट का भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसमें अपने खाता का लिंक कर सकते हैं। अपने खाता को लिंक कर लेंगे यहाँ पर और आप ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं। 1 लाख रुपया तक आप पैसा एक दिन में किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब सुविधा भी आ गया है। तो ये सारी सुविधा इसमें है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो ऐसा कोशिश किया हूं मैं कि जहां तक मैं आपको बता सकूं बताया हूं, लेकिन कुछ छूट गया हो, लगता है कि और जानकारी चाहिए और आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन आप घर बैठे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, कि आपके घर पर पासबुक आ जाए, आपके घर पर ATM कार्ड आ जाए, ये सारी सुविधा कैसे आप ले सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, खुद मोबाइल से खोलकर। तो मोबाइल से ऑनलाइन कैसे खाता खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में, इसका जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस पर कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा। आप जितना ज़्यादा संख्या में लोग कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए इससे संबंधित, पोस्ट ऑफिस के बारे में और भी जानकारी चाहिए जो छूट गया हुआ, तो मैं उसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, ऐसे बहुत सारी बात मैंने बताया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ छूट जाती है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि छोटा करूँ, इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। लेकिन आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है, मेरे सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं आपके सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।